ठीक 2 दिन के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े रिवर लग्जरी क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन करेंगे। यह क्रूज वाराणसी से निकलेगा और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 51 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यह क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों को पार करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगा। इस लग्जरी क्रूज का स्टॉपेज बिहार, झारखंड, बंगाल, ढाका और गुवाहाटी होगा। मोदी का मकसद है देश में रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना, लेकिन विरोधी अभी से इस काम में गड़बड़ी ढूंढने में लग गए हैं। अब यह फॉर्मूला आया है कि मोदी जहां पर कोई नया काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो सब मिलकर उसका विरोध करेंगे। यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, सबकी स्क्रिप्ट अभी से रेडी है। 2 दिन पहले मोदी ने मध्य प्रदेश में एक अच्छा काम किया, प्रवासी भारतीयों को बुलाया, तो उसमें मध्य प्रदेश के लीडर्स कूद पड़े थे। मोदी पर अटैकिंग लाइन लेकर देश को बदनाम करने वाली बातें कही गई थी। यूपी में गंगा क्रूज चलता है तो अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लगता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वीडियो वायरल कराकर हंगामा खड़ा करती है। बंगाल को वंदे भारत ट्रेन मिलती है तो दीदी कहती है कि यह ट्रेन तो पुरानी है। मोदी विरोधी लोकल हो, नेशनल हो, कहीं से भी हो, सब अचानक वोकल हो गए। यह नया तरीका है जो अभी अभी विरोधियों ने इजाद किया है। इस नए तरीके का टेम्पलेट क्या है, यह आपको समझाते हैं। मोदी पर अटैक करने के चक्कर में क्या विरोधी अब देश को ही बदनाम करने लगे हैं? सोचिए, इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। 70 देशों के 3500 राष्ट्रदूत आए। 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। यह मोदी का इवेंट नहीं था, शिवराज का इवेंट नहीं था, हिंदुस्तान का मामला था, हिंदुस्तानियों का मामला था। जब देश में मेहमान नवाजी हो रही थी, उस वक्त देश के ही कुछ लोग अलग अलग हैशटैग, अलग अलग लाइनें, अलग अलग कमेंट वायरल कराने के चक्कर में लगे थे। दिग्विजय सिंह बोले, मोदी माफी मांगो, शिवराज माफी मांगो। कांग्रेस बोली, देश पर अंतरराष्ट्रीय दाग लगा दिया। फिर ताना मारा, मोदी का डंका वाला ढोल फट गया, बीजेपी को शर्म नहीं आई। यह तक कहा, मोदी की डबल इंजन सरकार ने देश का मजाक उड़ा डाला। कमलनाथ भी कूदे। उन्होंने लिखा, देश की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आरोप लगाया, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सिर्फ भाषणबाजी हुई, काम नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ। यह भी कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेशकों के साथ बदसलूकी हुई, उनका अपमान किया गया। नाराज हुए, वो तो अब बात पब्लिक हो गई है। बड़ी दुख की बात है। एनआरआईज का हमें स्वागत करना चाहिए था, और अगर उनको असुविधा हुई, वो नाराज हुए, ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। विज्ञापन से, मीडिया इवेंट से निवेश नहीं आता। विज्ञापन तो चल रहे हैं सालों से। आज मैंने भी देखा व्हाट्सएप में कि किस प्रकार से कुछ लोग शिकायत कर रहे थे। ये आप लोगों ने भी सब देखा होगा। इससे हमारे प्रदेश की बदनामी होती है। अगर इस प्रकार की असुविधा हो, केवल भाषण से ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। अखिलेश इंदौर से 800 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके टारगेट पर भी मोदी ही थे। वो भी हिंदुस्तान की छवि खराब करने वाला टेक्स्ट ही फिट करते दिखे। यह बात सही है कि विदेशों से आए प्रवासी भारतीयों को थोड़ी असुविधा हुई, कुछ को बैठने की जगह नहीं मिली, उनकी नाराजगी जायज भी थी। इसीलिए तो सीएम ने सार्वजनिक मंच से माफी भी मांगी, बड़ा दिल दिखाया। अंत में अगर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। इंदौर में बीजेपी की समिट तो हुई नहीं, देश की प्रगति की ही बात हुई, मगर मोदी के दुश्मनों को इसमें भी इंडिया को बदनाम करने वाली तस्वीर ही दिखी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में अटल जी ने की थी। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में भी यह परंपरा जारी रही और अब मोदी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मोदी विरोधी इसमें भी सियासत ही कर रहे हैं। मोदी को नीचा दिखाने का
देश को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। जबकि इसके उलट मोदी रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का मंत्र दे रहे हैं। मोदी ने देश में कितना सुधार किया, हिंदुस्तान में क्या क्या बदला और सबसे इंपॉर्टेंट मोदी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, एक एक डिटेल आगे देंगे। पहले मोदी की यह बात सुनिए। इंडिया हैज बीन ऑन द पाथ ऑफ रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म सिंस 2014। एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। मोदी काम गिना रहे हैं, विरोधी अभी भी अलग अलग इंडेक्स ही दिखा रहे हैं। हंगर इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स। ऐसा करके वो मोदी को नहीं, देश को ही नीचा दिखा रहे हैं। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मोदी के दुश्मन गलत तस्वीर दिखाकर हिंदुस्तान की तरक्की रोक रहे हैं। साउथ एशिया में हर पैमाने पर, हर इंडेक्स में भारत को छोड़कर हर देश की इकोनॉमी डूब रही है। पाकिस्तान में आटे पर लूटमार मची है, वो दाने दाने को मोहताज है, मगर कांग्रेस की टाइमलाइन पर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए प्रायोजित हंगर इंडेक्स वाला फसाना घूम रहा है। मोदी के दुश्मन जिस हंगर इंडेक्स की रैंकिंग फिट करके मोदी पर अटैक करते हैं, वो कितना प्रामाणिक है, इसे ये देखकर ही समझा जा सकता है कि 1 किलो आटे के लिए लड़ने वाला पाकिस्तान उस इंडेक्स में 99वें रैंक पर है और भारत को 107 की रैंकिंग दी गई है। लेकिन बावजूद इसके मोदी विरोध की बीमारी से पीड़ित इकोसिस्टम देश को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। अलग अलग हैंडल्स पर एक ही टेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट हो जाता है। मोदी के दुश्मनों की फेक स्टोरी के उलट इंडिया की रियल स्टोरी यह है कि भारत की कामयाबी में प्रवासी भारतीयों का बड़ा रोल है। 2022 में विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए विदेशी करेंसी में भारत भेजे हैं, जो 2021 के मुकाबले 12% ज्यादा था और इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा इजाफा हुआ। 2023 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की पोजीशन पहले से बेहतर हुई है। 199 देशों की पासपोर्ट रैंकिंग में भारत अब 85वें नंबर पर आ गया है। इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी की रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मोदी की नीतियों की वजह से ही भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब 2700 करोड़ रुपए के खिलौने एक्सपोर्ट किए। 2022 में भारत में लगेज और बैकपैक्स के मार्केट को 53,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया के 7 सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। 2023 में भारत की जीडीपी 6.9% की दर से बढ़ेगी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक मार्च 2023 तक भारत 240 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी, जबकि अगले 7 साल यानी 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 570 लाख करोड़ की होगी। ये तो हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हर रैंकिंग में इंडिया या तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है या टॉप 10 में शामिल है। तो क्या मोदी की लीडरशिप में तरक्की करते भारत से ही विरोधियों को इतनी जलन है? जवाब मोदी से सुनिए। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है।
8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। भारत क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, मोदी ये गिना रहे हैं, जबकि विरोधी मध्य प्रदेश के भावी सीएम कमलनाथ भारत के भावी पीएम राहुल गांधी वाला टेक्स्ट ही फैलाने में बिजी हैं। मोदी देश सुधारने की बात कहते हैं, विरोधी राहुल की फोटो ही वायरल कराने में व्यस्त हैं। भाग मोदी भाग, राहुल आया वाला नारा बुलंद करते हैं। मोदी के लिए तानाशाह, जुमलेबाज जैसे अपशब्दों की नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। 24/7 राहुल को ही देश की आवाज बनाने की होड़ सी मची है। कांग्रेस से लेकर अखिलेश तक सबके बीच में दुनिया की नजरों में भारत को ही नीचा दिखाने की रेस लगी है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। नितिन गडकरी ने बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विषमताओं के बारे में बात की। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो मैं ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं। पिछले 117 दिन में जो घोषणाएं की गई हैं केंद्र सरकार की ओर से, डायरेक्टली भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही है। ये सब भारत जोड़ो यात्रा का असर है। और ये आप देख रहे हैं मोदी सरकार की घोषणाओं में देख रहे हैं, आरएसएस की भाषा में आप देख रहे हैं। मोदी पर अटैक करके देश को सेटबैक देने के लिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के मंच से किसान आंदोलन का भी जिक्र होता है। कांग्रेस के नेता कैमरे पर आकर याद दिलाते हैं कि उन्होंने कैसे मोदी को झुका दिया। लेकिन मोदी विरोधी यही नेता कैमरे पर आकर यह नहीं बताते कि मोदी खुद झुके, अपने विरोधी नेताओं के सामने नहीं, किसानों के आगे। इसका जिक्र खुद उस भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन दर्शन सिंह धालीवाल ने किया है, जिन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान मोदी से मुलाकात की। दर्शन सिंह धालीवाल ने बताया कि कैसे 150 लोगों के सामने मोदी ने उनसे कहा था कि हमसे बड़ी गलती हो गई जो आपको भारत से वापस भेज दिया, पर आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो आप हमारे कहने पर फिर भी आ गए। आज यही धालीवाल मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे और खुलकर कह रहे हैं कि भारत के पास उनका सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है और देश को मोदी का साथ देना ही चाहिए, मोदी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। 2021 में जब आप आए थे तो एयरपोर्ट से आपको वापस भेजा गया था, क्योंकि कहा यह गया कि किसान आंदोलन में जो लंगर चल रहा है वो आप प्रोवाइड करा रहे थे। तब क्या रिएक्शन था उस समय आपका? कोई रिएक्शन नहीं था जी। उनको ये अच्छा लगा वो कर दिया, अब ये अच्छा लगा ये कर दिया। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम क्यों रिएक्शन दें। उसके बाद जब आप प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे 2022 में, तब उन्होंने क्या कहा था जब आप पीएम एक डेलीगेशन के साथ मिले थे पीएम से? हाँ जी, क्या कहना था, जो भी मतलब कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। तब प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा था उस समय उस घटना के बारे में? उनको घटना का मालूम भी नहीं होगा। मेरे को वहाँ से बुलाया था अमेरिका से, मैं जहाँ आ गया। कहा यह गया कि पीएम ने आपसे कहा कि वो बहुत दुखी है कि जिस तरह से आपको वापस भेजा गया। हाँ जी, don't try to put words in my mouth, but he felt bad जो होया सीगा, that's why now I'm getting this award. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में दिल्ली आने के बाद सिख कम्युनिटी के लिए जिन कामकाज जो उन्होंने किए, जितने सारे फैसले लिए, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जब से यहाँ हिंदुस्तान में मैं एक बात कहता हूँ कि 75 साल हो गए जहाँ पे इंडिया को आज़ादी मिले को। 75 सालों में इंडिया का, भारत का सिख प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल के लिए पीएम भी रह लिया है, होम मिनिस्टर भी रह लिया है, और भी बड़ी बड़ी पोजीशन पर रहा है। जो काम मोदी जी ने किया है सिखों के लिए आज तक किसी ने किया है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आज तक किसी ने भी किया है? लंगर पे टैक्स लगता था 18%, वो हटा दिया।
करतारपुर का लांघा था वो खोल दिया, छोटे साहिबजादों का वीर दिवस। ये तो आज के काम नहीं है, ये तो बहुत पुराने हैं, पहले भी हो सकते थे। इस सभी का काम जो क्रेडिट है वो मोदी जी को जाता है। मोदी जी का दिल सिखों के हित के लिए धड़कता है। कुछ लोग लेकिन ऐसे खासतौर पर किसान आंदोलन के समय ऐसे पेश कर रहे थे जैसे वो विरोधी हों, आप कैसे देखते हैं? इससे ज़्यादा और हित में क्या होंगे? जो काम उन्होंने किया सिखों के लिए और किसी ने किया? कहने को तो जो मर्जी कही जाओ, पर मेरे को एक बात बता दो कि भी उन्होंने किसी और ने सिखों के लिए जो मोदी जी ने किया किसी और ने किया है? आखिर में एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोगों से आप मिलते रहते होंगे, यंगस्टर से भी मिलते रहते होंगे, वो क्या कहते हैं पीएम मोदी और उनके काम के बारे में? उनके बारे में माड़ा कहने को है क्या? अगर हमारे पंजाबी में कहावत है कि खांदे दाढ़ी हिलदी है, जे तुसीं ਉਹ ਗੱਲ करनी है उस तरह गल करनी है तो जिद मर्जी कह दो, लोग रब नूं भी गालां कढ़दे ने, पर जो काम मोदी जी ने सिखों के लिए किया किसी ने भी नहीं किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए